साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी। आई होप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। साथियों आज मैं आप सभी की डिमांड पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और सामने आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन साथियों हमारे पास यहाँ पर, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं आपके सरोजिनी नायडू जी के। उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो नहीं होता है आपका, राज्यपाल की बिना अनुमति लिए कोई भी धन विधेयक विधानसभा में आप पास नहीं कर सकते। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये मंजूर किया जाता है आपका विधानमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है और इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, या 6 महीने के अंदर आपके चुनाव कराए जाते हैं और मैक्सिमम आपका जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में 1 साल के लिए लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति जी राज्यपाल जी की सलाह लेते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो रह सकता है आपकी 65 वर्ष की आयु तक। और अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये हैं आपकी श्रीमती लीला सेठ। और दोस्तों ये हिमाचल में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। किसी भी भारत के किसी भी राज्य में ये पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो ये बनी थी आपकी हिमाचल में, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इनका एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत का चलित न्यायालय किसका मान संपूज है? तो ये है आपके डॉक्टर APJ कलाम जी का जो चलित न्यायालय है, इनका जो मान संपूज यानी किसके द्वारा ये शब्द दिए गए, किसने इनकी शुरुआत की? तो ये है आपके डॉक्टर APJ कलाम के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है आपका महाभियोग द्वारा यानी इम्पीचमेंट के द्वारा। और इसका अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके हीरालाल जे कानिया यानी HJ कानिया। यह प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला भी होगा और आगे जो एग्जाम आप दोगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो ये करता है आपका आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो ये की थी आपकी केशवानंद भारती वाद मुकदमा। तो इसके आपने मुझे सन बताना है, किस सन में ये मुकदमा लिया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है आपकी सर्वोच्च न्यायालय में। यानी आप किसी भी जो आर्टिकल है या अपने जो अधिकार हैं उसको कहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं? तो आप सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ये आप सभी ने ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत में वेद प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो ये निहित है आपके संविधान में। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये आपकी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो ये जन्म लिया आपका फ्रांस में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो ये आपके 6 अधिकार, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है? ये मिलता है आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, भाग 5 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है आपकी संसद का सत्र शुरू होने पर। जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक ली जाती है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये प्रश्न भी आपको काफी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। आई होप आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो इसकी मांग की थी आपकी मोतीलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था आपका 1936 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने बेशक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये मांग की थी आपकी पीटी नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये किया गया आपकी क्रिप्स योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो ये वाक्य लिया गया आपका अमेरिका से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो ये ली है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से, यानी जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं ये आपका कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न साथियों, विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो ये हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अस्थायी यानी टेम्पररी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये आप सभी ने ध्यान रखना, ये प्रश्न भी काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये हुआ आपका 26 नवंबर 1950 को। आपने एक बात ध्यान रखनी है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ
और संविधान कब लागू हुआ, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। संविधान बनकर तैयार हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे। कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है हम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो ये करता है आपका राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये रह सकते हैं आपके 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो ये थी आपकी श्रीमती लीला सेठ। ये प्रश्न हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सो अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि टाइपिस्ट ने यहाँ पर रिपीट कर दिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। हाँ, तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है। तो ये हुई है आपकी 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु। और अगर पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए और भारत से बाहर हुई, तो हुई थी आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ताशकंद यानी कजाकिस्तान में, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष यानी 25 वर्ष। और अगर पूछा जाए आपसे राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए आपकी जो एज है वो होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष यानी 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका अनुमान आप वैसे भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में यूपी की, तो सही जवाब आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए तो इसमें भी यूपी आपका टॉप पर है। और राज्यसभा के सदस्यों की भी बात की जाए तो इसमें भी आपका यूपी सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है। तो ये समान है आपके आंध्र प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो वो है आपके महाराष्ट्र में, यानी पहले पर यूपी है और सेकंड पर आपके पास एमपी की जो सीटें हैं वो आपकी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो ये है आपके नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। इन तीनों राज्यों में जो लोकसभा की सीटें यानी जो एमपी की सीटें हैं वो सबसे कम है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितनी यहाँ पर एमपी की सीटें हैं। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। जब भी साथियों आप किसी प्रश्न को खुद से सर्च करते हैं, खुद से उसका आंसर पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में वो बातें टिकी रहती है और लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं। सो ये थी हमारे पास 50 क्वेश्चंस। और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं अगले 50 क्वेश्चन कवर करूँगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। और आगे जो 50 क्वेश्चन होंगे साथियों, उनमें से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सो अगली वीडियो भी ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।